और अब तो आपके 4 पुत्र हैं। चारों पुत्रों के विवाह हो चुके, 4 बहुएं आपके घर में आ गई। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब कौन सी अभिलाषा लेकर के मेरे पास में आए हो? कहो राजा दशरथ। परम पूज्य, आपने आने का कारण पूछा, मैं आने का कारण अवश्य व्यक्त करूंगा। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो गुरु कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त कर ले। जिसने भी अपने गुरु के चरणों की रज को माथे से लगाया है वो भिखारी से राजा बन गया है। इसका अनुभव मैंने किया है। हे देवता, जय गुरु चरणों चरण रेणु सिर धरई, तेजन सकल विभव शिखर। हे देवता, आपके चरणों की रज को मैंने माथे से लगाया है तो मैंने सब कुछ प्राप्त किया है और इसका अनुभव मैंने किया है। मोहि समय सब पायऊ रज पावन तुम देवता, आप देखें ना, मेरा चौथापन आ गया। आप मेरे इस शरीर को देखें। अब मुझसे इस अयोध्या का कारभार नहीं संभाला जा रहा है। हमारे पूर्वजों का यह ताज, यह मुकुट हमें हमारे सिर पर भार सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए चाहता हूँ। हेलो, हाँ साहब, ये 21 रुपए हमारे मोहित लंबरदार एंड देवा भैया निषाद छैना मोहल्ला ब्यूनी खुद वालों की तरफ से ये महाराज दशरथ जी काम पर पुरस्कार प्रदान करते हैं। हम क्या भारी धन्यवाद। हे देव उतरता जाता है सर से यह प्रेत जवानी का, देखिए सूखता ये जाता है यह अपना खेत रवानी का। पिछले पुरखों की तरह
के योग मेरा अब उसको राज चलाने दे। भाई राम सब विधि सब लायक, मेरा बेटा राम सब विधि से सभी प्रकार से योग्य हो गया है। ये अयोध्या की समाज राम को इस प्रकार से चाहती है जिस प्रकार से राम को सब मैं चाहता हूँ। अयोध्या की ये ब्राह्मण समाज राम को इस प्रकार स्नेह करती है जिस प्रकार राम को सब आप स्नेह करते हैं। हेलो, आइए 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय सम्मानीय श्याम बिहारी राजपूत उर्फ बब्बा जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार महाराज दशरथ जी काम पर खुश होकर प्रदान करते हैं। हम श्याम बिहारी बब्बा जी के आभारी, धन्यवाद। इसलिए मैंने विचार किया है कि मैं इस अयोध्या का राजा अपने पुत्र राम को बनाना चाहता हूँ और पूर्वजों की तरह अवन में तपस्या रत होना चाहता हूँ। नाथ राम करिए युवराजू, करिए कृपा करिए समाजू। मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ और उसमें आपकी सहमति चाहता हूँ, कृपा करें। राजा दशरथ, आपका विचार तो बहुत ही उत्तम है। हम आपके विचार से सहमत हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पिछले पुरखों की भांति मुझे तपोवन जाने दे, तो तुम्हें तपोवन जाने की क्या आवश्यकता है? जिसके घर में चिंता की मणि जिसके घर में है उसको तपोवन जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम घर में ही एकांतवास अपना एकांत जगह बना करके यहीं पर अपने घर में रहो और तुम्हारा विचार बहुत ही उत्तम है। अच्छे काम को जितनी जल्दी कर डालो उतना ही अच्छा है और बुरे काम को जितना टालो उतना अच्छा है। बेग विलंब न करिए नृप, साजय सुजय समाज, सुदिन सुमंगल तभी होए जब राम हो युवराज। जय हो। मेरा वाचक प्रणाम स्वीकार करें। हेलो, हाँ साहब, ये 21 रुपए हमारे मोहित भैया लम्बादार एंड देवा भैया निषाद छाना मोहल्ला बिहुनी खुर्द वालों की तरफ से ये महाराज दशरथ जी काम पर खुश होकर प्रदान करते हैं, धन्यवाद। बुधत महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव सुमंत जी हमारे समीप में आओ, क्योंकि सिद्धांत कहता है समाज में वही कार्य करना चाहिए जो 5 लोगों को अच्छा लगे। हेलो, आज साहब ये 51 रुपए का पुरस्कार फिर से हमारे श्याम बिहारी राजपूत एंड बुद्धा जी की तरफ से ये महाराज दशरथ जी काम पर खुश होकर 51 रुपए प्रदान करते हैं। हम श्याम बिहारी बुद्धा जी के आभारी, धन्यवाद। हेलो, हमारे मन में एक विचार आया था और वो विचार लेकर हम अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरुदेव भगवान की सहमति प्राप्त हो गई, लेकिन हम तुमसे जानना चाहते हैं क्योंकि अभी तक अयोध्या में ऐसा होता रहा है कि राजा का पुत्र ही राजा बनता रहा है। राजतंत्र था, लेकिन आज से मैं प्रजातंत्र स्थापित करना चाहता हूँ। ये प्रजा चाहेगी तो जिसको राजा बना देगी, अगर यही प्रजा चाहेगी तो उसी राजा को भिखारी बना देगी। मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ और आप लोगों की सहमति चाहता हूँ। जो पाचे मत लागे नीका तो करऊ हरस ये राम ही टीका। अगर मेरा यह मत 5 लोगों को अच्छा लगे तो राम को राजा बना दिया जाए। हमारा तो केवल यही कहना है, जियो जगत पति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष हो जाए, जग मंगल भाकाव्य काज बिचारा, बेग ये नात न लाइए बारा। अब इसमें विलंब ना करें, हमारा तो यही है। महाराज एक कार्य करो,
जैसा आपका विचार है हमें सहज स्वीकार है। और आपके द्वारा कहा गया जो पांचे मत लागे लागे नी का सेवक सचिव सुमंत 3 लोग हम हो गए, चौथे हम हो गए, 5वें गुरुजी, पांचवें गुरु। 5 लोग हो गए। ठीक, अब एक कार्य करो, और राज्याभिषेक में जो सामग्रियां लग रही हैं गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ, और राज्याभिषेक में जो सामग्रियां लग रही है उसको एक तालिका में अंकित करा करके ले आओ, और अंत में एक निवेदन गुरुदेव भगवान से कह देना। कहिए महाराज। राजा बनने के लिए बहुत ही नियम संयमों का पालन करना पड़ता है। अवश्य महाराज। राम अभी अबोध है, प्रातः काल स्नान, गंगा स्नान, जल तर्पण, ब्राह्मणों को दान, गौओं को भोजन, भूमि पर शयन इत्यादि सभी कार्य अगर गुरुदेव भगवान राम जी को बता दे तो महान कृपा होगी। जाओ मेरा प्रणाम कह देना। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। महाराज ने बता दिया है। मुनराज कर जय जय आयस हो, राम राज अभिषेक हित और एक करो सोए सोए। हे गुरु भगवान, आपके यहाँ आने का केवल एक ही कारण है। महाराज के द्वारा कहा गया है कि जो राज्य सभा में जितनी वस्तुएं लगनी हैं आप एक तालिका में अंकित कर दी। आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों का श्रेष्ठ जल। और एक विनती और की है, आप राम जी के भवन की ओर चले जाएं और कुछ राजनीति का पाठ